39वां निर्वाण दिवस जो परम संत महात्मा सीताराम जी की अध्यक्षता में अंदर हर साल मनाया जा रहा है, वो एक ऐसे निराले इस युग में फकीर आए जिन्होंने पूरे एक भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए वो संदेश दिया जो आजकल के युग को जरूरी था। आज ये वो युग अग्नि पर खेल रहा है और इस युग का नाम कलयुग है। ये दो ही चीजों का युग प्रधानता इसमें कला कल्पना, घर घर में महाभारत बनी हुई है, घर घर में लड़ाई झगड़ा ईर्षा द्वेष और दूसरी मशीनरी कला। तो ये दोनों चीजों का युग के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, इस मानववाद के अंदर कभी भी जीव को शांति नहीं मिल सकती जब तक वो असलियत की तरफ नहीं जाएगा, अपनी रूह की खोज, रूहानियत की खोज नहीं करेगा। शुरू से जब से सृष्टि का आगाज हुआ है तब से लेकर आज तक दो तरह की खोज आई है। असुरों की खोज थी प्रकृति की, माया की, मायावी सुख संपत्तियों की, और देवताओं की खोज थी रूहानियत की रूह, जहां से शांति मिले, यहां से और सब संसार को विश्व के लिए देवता और दैत। देवता के अंदर यही गुण है कि वो जैसे अभी महाराज जी के मुखार्जन से आपने सेवा बड़ी शब्द सुना, आज का जो लक्ष्य है वो सेवा बड़ी है, क्योंकि इसको पूरा विश्व के अंदर निष्काम सेवा की जरूरत है और कर्म योगी बनने की जरूरत है। जैसे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी को उपदेश देकर कर्म योगी बनाया था, आज और कैसे निष्काम निरीक्षक आस्तिक से रह। अब महात्मा मंगराम जी के जीवन में से जैसे उनके अंदर जो मौज आई और दुर्वाणी, जो कि हर वक्त जहां जिसको हम देकुण धाम कहते हैं, सचखंड कहते हैं, परम धाम कहते हैं, वहां जो एक जिसको कहते हैं कि अखंड या आकाश कथा हो रही है, जब महान पुरुषों की स्तुति एकाग्रता धारण करके गगन कपाल में 10वें द्वार में पहुंच जाती है, तब वो उसका अनुभव उनको अपने आप होना शुरू हो जाता है और वो संसार के लिए वक्त के लिहाज से जो आवाज, जो संदेश उस परमपिता परमेश्वर का होता है, वो आकर संसार में सुना देते। जैसे वक्त वक्त पर हमारे ऋषि मुनि व्यास देव जी, गुरु वशिष्ठ जी और भी महात्मा बुद्ध जी, गुरु नानक देव जी, कबीर जी और महात्मा मंगलराम जी, और आज आपके सम्मुख बैठे हुए महात्मा सीताराम जी, जो विश्व को एक शांति का संदेश दे रहे हैं। और इस पूरा वायु में जब महाराज जी महात्मा सीताराम जी यहाँ आकर बैठे थे, तो उस वक्त इनको महात्मा मंगलराम जी का ये वही जानते हैं जो हव्यासी पुरुष हैं, जो योगी राज हैं, कि वो महात्मा मंगलराम जी की जो आत्मा है वो अमर है, वो हमारे अंग संग है। उनका जो शब्द जिस प्रेमी के अंदर है, उनके अंदर अंदर वो मौजूद सूक्ष्म रूप से शब्द रूप से विराजमान। तो उनको ये आवाज आई थी कि यहाँ यह समता के अंदर ऐसा बनने वाला है कि पूरे विश्व को समता का संदेश यहाँ से प्रकाशित होगा। तो आज महात्मा मंगलराम जी का ये वो दिन है जिस दिन पर हमें यह शिक्षा लेनी है कि हमें किस तरफ जाना है, शांति की तरफ जाना है या अशांति की तरफ। फिकीरू में जैसी मोज तेरे जैसे किसे देखी, श्री गुरु के मंजूर नजर हो किसी वक्त, जिन्ना तकिया रब दा उन्होंने रिज़्क़ हमेश बहुत मुनासिब दासी। जो कि आज इस संसार में वो भी अपना शरीर रूप से मौजूद नहीं है, और वो महात्मा मंगलराम जी के परम शिष्य थे, और उनके अंग संग रहकर जितने भी ये दोनों ग्रंथ लिखे हुए हैं, ये उन्हीं के कलम से लिखे हुए हैं। चाहे इसे 3 यत्न से चंद दिनों में समझ लो, चाहे सालों में या जन्म गुजार दो, क्योंकि महात्मा मंगलराम जी ऐसे सच्चे पूरे फकीर थे। वो किसी का लिहाज या किसी के वो जिसको कहते हैं कि रोचक वचन कहने वाले नहीं थे। उनके जितने भी मुखारबिन से वचन थे वो यथार्थ। हमारे प्राचीन कुछ ग्रंथों में, जैसे हमारी प्राचीन संस्कृति में 3 प्रकार के शब्द हैं। कुछ रोचक शब्द हैं
जो कि किसी को मृत्यु देकर उसको धर्म मार्ग पर चलाने के लिए, और एक है विधानक जो कि किसी को डर देकर धर्म मार्ग को चलाने के लिए, और एक है यथार्थ। महात्मा मंगल जी के यथार्थ लफ्ज थे, वो हर वक्त हर एक को यथार्थ बात कहते थे। तो भगवान दास के सम्मुख करके कह रहे हैं कि यत्न करो, दूसरे के भरोसे पर न रहो, जब यत्न करोगे तब ही पाओगे। गुरु कृपा ही समझो, अंतर्गति हालत के मुताल्लिक पूर्ण रूप से सब हालात का ज्ञान तुम्हें बता दिया गया, ये तुझे बात समझ आएगी। अभी बाल बुद्धि है, आसानी से दर्शन हो गए और जल्दी सार को समझा दिया। बच्चों पहाड़ों जंगलों गुफाओं में ढूंढ ढूंढ कर मार्ग मिलता है, तब पता लगता है। कितने दयालु पुरुष थे महात्मा मंगतराम जी, कि जो वर्षों जो सदियों के बाद जो उपदेश नहीं मिलता था, वो उन्होंने आकर मिनटों सेकंडों में अपने प्रेमियों को ये संदेशा दिया कि ये कलयुग है, इसमें समझो। ये जितनी भी सेवा है सब सतस्वरूप की जाने वाली है। इस मार्ग में दिल बड़ा करके चलना पड़ता है। ये मन गुरु सेवा में लगा हुआ है, तब कुछ शांति दिखाई दे रही है। जरा खुला छोड़ कर देखो क्या नाच नचाता है। अभी मन का विस्तार तुमने देखा ही नहीं, इसलिए बड़ों बड़ों को नाक से लकीरें लगवाई है। निर्माण होकर चलते चलो, संसारियों के अड्डे पर चलकर क्या हासिल हो सकता है। ये खिलाते थोड़ा है, काम दुगना लेकर भी जान नहीं छोड़ते। इनके साथ रहकर जिन दुनिया दोनों बिगाड़ लेता है, इनका साथ हमेशा दुख स्वरूप है। वैसे चलते चलते संसारियों की ठोकरें भी सुधार करने वाली हैं। कहीं कहीं मनपुरुषों को संसारी लोगों से ठोकरें मिली और वो असलियत की तरफ उनकी करवट बदली। जैसे कि तुलसीदास जी सूरदास जी, उन्होंने संसार में ठोकरें मिली और वो सही मार्ग पर आए। इस वैसे वैसे चलते चलते संसारियों की ठोकरें वाले फिकीर लेकर क्या मतलब है। आपने फरमाया जो सिलसिला लोगों को घरों में जाकर भिक्षा लेने का है, इसमें कई तरह की बातें हो जाती हैं। कहीं से इज्जत होती है, कहीं से बेइज्जती, कोई लानत मुलाजम करने लग जाता है, कोई उस समय धीरे रखना बहादुरी इधर घर घर मांग कर खाने वाला सिलसिला ही नहीं रखा गया। क्योंकि महाराज जी ऐसे फकर थे, आज दिन तक महाराज जी के ये दो असूल चले आ रहे हैं कि उन्होंने माया की पूजा नहीं की, न ही आपने मत्था टेकने दिया और न ही किसी किस्म की उबराई या परचम बनवाकर कुछ चंदा इकट्ठा किया। खुद व खुद जो उनकी प्रेरणा से अपने आप सब कार्य चलते हैं और कोई भी कार्य आज दिन तक रुका नहीं। उस समय धीरे रखना बहादुरी का काम है। गुरु के चंडे हुए वहां भी उफ नहीं करते। इसलिए गुरु जो है वो जैसे कुम्हार है, वो बर्तन बना रहे और एक हाथ उसका अंदर है और एक हाथ बाहर। बाहर से वो ठोकर लगाता है, अंदर से वो बुझाता है। इसी तरह वो बर्तन को पूरा मुकम्मल करके एक ऐसी शक्ल दे देता है जो कि उसको हमें कोई भूषण कहते हैं। इसी तरह से गुरु भी जो है वो वक्त पर अपने शिष्य को कुछ आधार भी करते हैं, झिड़कते भी हैं जैसे माता पिता। इसी तरह फिर गुरु उसको धीरज भी देते हैं कि भाई चलो, चलने से ही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। सबर संतोष से टुकड़ा टुकड़ा लेकर जमा करके बांध कर खाते हैं। ये कुछ मांग कर लाते नहीं, लाकर गुरु के आगे रख देते हैं। अगर गुरु पीर साथ नहीं, चार साधु बैठकर तकसीम कर लेते हैं। जो खाने से बचा उसको भी डाल दिया। मांग कर खाना रहना, रोटी खाकर पानी से हाथ पीकर वजन के वास्ते कोई एकांत जगह देख कर बैठ के कुछ आराम किया, आगे चल दिए। यहाँ इन सब जगहों से आजादी है। जितने अपना जैसे अपने शरीर का हम पालन पोषण करते हैं, ऐसे सभी ही शरीर, कोई भी जुदा नहीं है अपने आप से ही। जैसे अपने को दुख होता है, ऐसे दूसरे को दुख देने का ही विचार करना चाहिए। मंगत दे पिंड जिस दिया, रो चरण तिस लाग। ये महाराज जी का फरमान है कि जिसने सारा वर्ष करता भगवान को जानकर, ये आज से लाखों वर्ष पहले जब भगवान राम जी आए
और वो पक्के समदर्शी थे। भगवान कृष्ण जी आए, वो समदर्शी थे। अगर भगवान राम जी का इतिहास हो और रामायण भी हम लोग पढ़ रहे हैं और टीवियों पर भी देख रहे हैं, अगर हमारा भारतवर्ष उस पर अमल करे या हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो उस पर अमल करें तो आज भी राम राज आ सकता है। मगर अमल की जरूरत है। योग विशिष्ट में लिखा है समता, सौहार्दता, मित्रता, ये तीनों परम अनंत की जननी है, जिसके अंदर समता है, दूसरे के हृदय का अपने हृदय की तरफ जानने वाला है और हर एक को मित्र रूप में देने वाला, वो इस परम आनंद में रहने वाला है। अर्थात समता की भावना से प्राप्त आनंद की तुलना न तो राज प्राप्ति से, भोग प्राप्ति से विशेष नहीं मिलती, साधनों की जा सकती है। समता ही अमृत है और ओत प्रोत है। सारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, अर्थात समदृष्टि होना चाहिए। ऐसा मनुष्य तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं कि समदृष्टि वही जादू है जो कि शत्रु को भी मित्र बना सकता है, बल्कि जंगली पशुओं को भी अपना बना सकता है। एक है रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर ये प्रसंग आ रहा है कि जब अत्रि ऋषि के कुटिया पर जा रहे हैं भगवान राम, सीता जी संग है और लक्ष्मण जी साथ हैं, तो आगे क्या देख रहे हैं कि अत्रि ऋषि सत्संग कर रहे हैं, जैसे अभी आप सत्संग में बैठे का सत्संग। इनको सिर्फ आत्मा का ज्ञान है, शरीर का ज्ञान नहीं। ये इस वक्त उस ऋषि के पास बैठे हुए जो समदृष्टि, और उसके अंदर ये इतनी कर्मात है कि हिरण को ये भय ही नहीं, निर्भयता है कि मुझे शेर खा जाएगा, और शेर को ये भावना ही नहीं कि मैं किसी को मार दूं या खा दूं। ये समता की हालतें पहले हमारे ऋषि मुनि के अंदर थी। इसी तरह अब महाराज जी अपने वाणी में क्या लिखते हैं, जो गुरु दरबार में दिल भर दे मन भर ले, गुरु से दीवा पारे, गुरु की दात बैठे गुरु चरणी, जन जीवन काज द्वारे, गुरु समरथ सब विपत नवारे, सत सेवक होए न्याल, आगे आकारी पद को बूझे, सब बंदी छूटे जाल, मन स्वतंत्र कर्म स्वतंत्र, चित भाव मरत को दारी, गुरु आज्ञा में आत्म डाले, तो होवे शिष जयकारी, निर्णय दाम प्राप्त पायो, निर्णय दाम प्राप्त पाए, नित्य गुरु सिखे मन परवेशे, मंगत त्रिगुण जाल से छूटे, सब नासे बरम संदेशे, निर्णय दाम प्राप्त पाए, नित्य गुरु सिखे मन परवेशे, मंगत त्रिगुण जाल से छूटे, सब नासे बरम संदेशे। यही है कि अगर एक तिल भर भी जो गुरु दरबार में जो सेवा करने वाला है उसको मनो के हिसाब से मिलता है। ये नहीं चिड़ी चूट भर ले गई, गटे नदियों नीर, दान
दित्या धन नहीं घटे, कह गे भगत कबीर। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी गीता में फरमा रहे अर्जुन, गर्भ गीता में कि जो गुरु की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वो 83 से छूट जाएगा, जन्म मरण से नरक में नहीं भोगना पड़ता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। गुरु सेवा करना उसकी कई असीमित पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। तो ये हमारा प्रार्थना महान पुरुषों का हमारे पर कुछ ऋण है जो हमें यत्न करके उन्हें उतारना चाहिए। ओम ब्रह्म। जो सेवा हमारे दिल में लगाई, पूरे प्रयत्नों से, पूरी कोशिश से उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ कार्य अभी अधूरे हैं और उनके लिए हम अपने आप को दोषी भी समझते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं संत सीताराम जी की कृपा से वंचित नहीं हूँ और मुझे विश्वास है कि इनकी जब जब कृपा बनी रहेगी तो हमारे दोष खत्म होते जाएंगे। इनका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा तो हमें सफलता मिलती ही रहेगी। वो चाहे समता धाम का कार्य हो या जन सामान्य का कार्य हो। मुझे यहाँ आकर बहुत ज्यादा मन को शांति मिलती है और मन चाहता भी है कि अधिक से अधिक समय संत जी के चरणों में सत्संग में बैठा जाए। आज के भौतिक युग में कहाँ किसी को फुर्सत है। आपाधापी के युग में एक ये समय आता है अपने आप का आत्म विवेचन करने का, अपने आप को टटोलने का। हमने पिछले वर्ष में क्या किया, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना था। ये जरूरत है आज हर इंसान को सोचने की। महात्मा भगत राम जी ने जो संदेश दिया, अभी मैं सुन रहा था कि कोई दान दक्षिणा नहीं, कोई चंदा रसीद नहीं, कोई भेंट नहीं, फूल पुष्प आए और वो भी प्रसाद में बांट दिए संगत को। उस दिव्य महान पुरुष की कितनी बड़ी ये हमें आज्ञा है आज के संसार को। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं धर्म के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपया धर्म के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है। उपयोग कहाँ होता है? आज का जो धर्म एक बिजनेस बन गया है और इस धर्म को जो बिजनेस बना रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ महात्मा भगत राम जी के संदेश हैं, उनकी वाणी है। अगर उन पे हम चले तो हम अपने आप को ही इतना सुंदर, इतना आत्मानुशासित और शांत प्रिय पाएंगे। जरूरत इस बात की है कि आज के आदर्शों को खाली पढ़ा ही ना जाए, खाली सुना ही ना जाए, उन पे अमल करने की भी कोशिश की जाए। आज जैसे अभी भाई बता रहे थे, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, कहां से कहां लोग पहुंच चुके हैं और जरूरत चाहे आप चांद तक पहुंच जाइए, जरूरत आज की ये है कि इंसान अपने आप को परखे, अपने आप में सोचे।
गुरु शिष्य परंपरा जिसका अनुसरण संत सीताराम जी कर रहे हैं, महात्मा मंगत राम जी की शिक्षाओं का, आदर्शों का, वाणी का जिस सुंदर ढंग से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, देश के बाहर विदेश में भी, जापान तक महाराज जी हो आए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज गुरु शिष्य परंपरा को वो इतने आयु होने के बावजूद भी बड़े ही मनोयोग से, बड़ी ही सरलता से आप कह लीजिए, चाहे कठिनाइयां जितनी आती हैं लेकिन उनके चेहरे पे कभी मैंने शिकन नहीं देखी। मुझे तो साल में करीब 10 महीने तो आपसे दर्शन करने का मौका मिलता ही है महात्मा संत जी का। मुझे इनसे जो प्रेरणा मिलती है, बार बार हम सोचते हैं कि हम बहुत सी चीज में किधर जा रहे हैं, और एक ये महान विभूति हमारे सामने है। जब जब भी इनसे बात होती है, इनकी जो शिक्षाएं हमें मिलती है और जो वाणी सुनने को मिलती है, इतना मन प्रसन्न होता है और मन मानता भी है कि इनको अमल में लाया जाए। लेकिन कहाँ तक हम सफल हो पाते हैं, कहाँ तक आप सफल हो पाते हैं, ये तो हम खुद ही जानते हैं। कोई किसी के बारे में किसी को नहीं बता सकता। तो आज के इस अवसर पर मेरा तो आपको यही निवेदन है कि खाली सुन के या पढ़ के ही नहीं, इसको अपने जीवन में अमल लाइए। सत्य, सादगी, कितने विचार, महान विचार हैं। अगर इन 5 विचारों में से एक विचार पर ही हम चल पड़े, एक विचार को ही पल्ले बांध ले, तो यकीनन हमें आत्मिक शांति तो मिलेगी ही, हमारा परलोक भी सुधरेगा, इसमें मुझे विश्वास है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ महाराज से क्षमा मांगते हुए कि मुझे आज बैठना तो चाहिए लंगर तक, लेकिन हो सकता है मैं लंगर तक वापस आ जाऊं। मैं उनसे क्षमा मांगते हुए जाने की आज्ञा मांगूंगा। धन्यवाद। जय है। ओम ब्रह्म सत्यम। राजजी से जो अपना शब्द प्रेम के ऊपर ही लेकर आए हैं, और जिसमें महाराज जी ने फरमाया है, प्रेम का रंग जहां रंगया, द्वैत गुबार विनाश, मंगत विरले हरजन, सत्य धर्म में लियो लिबास। परम पूज्य योगी राज महात्मा मंगत राम जी ने जितना भी कहा बहुत खूबसूरत कहा। जो भी फरमाया वो किसी एक धर्म, एक जाति या एक व्यक्ति के लिए नहीं था, अभी तो पूरे समाज, पूरे संसार के सभी लोगों के लिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, सभी के लिए कहा। तो आइए हम प्रेमी भाई श्री प्रेम प्रकाश जी के स्वर में ये शब्द, प्रेम का रंग जहां रंग गया, द्वैत गुबार विनाश, मंगत विरले हर जन, सत्य धर्म में लियो निवास। बार बार करो वंदना, सत गुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु बेट से, बार बार करो वंदना, सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु बेट से। वो असली प्रेम का रंग जो अनादिकाल से महान पुरुषों के अंदर से प्रकट हुआ और संसार में उन्होंने प्रेम स्वरूप, धर्म का जो वास्तविक स्वरूप
जो व्यवहार में लाया जाए उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम है और प्रेम से ही धर्म का स्वरूप प्रकट होता है। तो श्री महाराज जी ने अमरवाणी में ये जो शब्द आज रखा है वो संसार के प्राणियों को ये समझा रहे हैं। संसार की हर वस्तु प्रेम के आधार पर खड़ी है। बिना प्रेम के क्या स्त्री है, क्या पुरुष है, क्या राजा है, क्या व्यापारी है, क्या व्यवहारी है, सबका स्वरूप जब तक प्रेम का रस वास्तविकता में आता नहीं तब तक वो ज्ञान अधूरा कहलाता है। श्री महाराज जी का ये शब्द द्वैत उबार विनाश मंगत विरले अर्जन सत धर्म में लियो निवास प्रेम का रंग जहाँ रंगिया द्वैत उबार विनाश मंगत विरले अर्जन सत शब्द में लियो निवास मिथ्या जगत सत नाम विचारी मार्ग धर्म का कोई पुजारी एक सत प्रभु चरण दिखानी आप मेटे पाए धर्म की खानी सत यतन श्रद्धा उपजावे सो ज्ञान रूप धर्म समाए जो कर्म प्रभु आज्ञा में छोड़े करता भाव अपने को तोड़े निर्द्वंद भाव में लीन समाई ये साधन सत धर्म वर्ताई सत स्वरूप विवेक जो धारी सदा अतीत प्रभु रूप विचारी दान जो अधिकारी को देवे आप मान नहीं हृदय से प्रभु की वस्ता प्रभु आगे बैठे साचा दान सो धर्म विषय के जिस यज्ञ में नहीं द्वैत कोई भासे करता भुगता एक प्रेम विलासे सर्व जीवों में सत ठाकर जानी सो यज्ञ धर्म अनुकूल पहचानी जो परिवारी नित रहे निर्माण
सकली संपत प्रभु दात पहचान, दीन दुखी की करे खबर गुजारी, धर्म स्वरूप सो जानो परिवारी, जो तिरिया निज पति संग ऐसा, निष्काम स्वरूप में राखे प्रीता, दासी रूप में जीवन गुजारी, पति बता जुगत धर्म सोनारी, जो व्यापारी निज अत पहचानी, पर काक सम बिख कर जानी। धर्म को व्यवहार में कैसा लाया जाए। अनादिकाल से सत्पुरुष संसार में आए, महर्षि पतंजल ने योग सूत्र में यम नियम, धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग संसार के सामने रखा था। उसी अष्टांग योग को आज के युग के परम महात्मा सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी ने अपनी सरल वाणी के आधार पर संसारी प्रेमियों को प्रेम का वास्तविक स्वरूप और धर्म का सही स्वरूप जो व्यवहार में आए वो समझाने का प्रयास किया। चार उसके जो यम नियमों के चार भाग से सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, ये बुनियाद को पता करने के लिए सत्पुरुषों ने चार नियम हमारे सामने रखे और रूहानियत की मंजिलों को प्राप्त करने के लिए महाराज ने सिमरन, भजन, ध्यान और समाधि और एक अवस्था महाराज ने और फरमाई। समाधि के बाद जब योगी लोग निर्विकल्प समाधि के अंदर खुली आंख में रहते हैं, वो सब परमात्मा की दृष्टि से संसार के सब प्राणियों को अपने समान समझते हैं। वो चेतन जो सारे संसार में व्याप रहा है, जो चेतन गुरु ने अनुभव किया है, उस चेतन का वास कण कण में वो अनुभव करते हैं। इसी को इस शब्द का ज्ञान सत्पुरुषों ने फरमाया है, पर वो ज्ञान समय पर अलोप हो जाता है। सत्पुरुष फिर आके जो ज्ञान निर्द्वंद प्रकाशे, कर्म फल इच्छा प्रभु चरण में छोड़े, करता भाव अपने को छोड़े। पहले तो कर्मों की इच्छा अंदर खड़ी ना हो, सत्पुरुष फरमाते हैं, और अगर कर्मों की इच्छा कर्म कर भी रहा है तो प्रभु आज्ञा करके करे, उसकी इच्छा कभी फल की बने ही ना हो। ये वास्तविकता का जो ज्ञान जो जीवन में व्यवहार के रूप में घट जाए। संत रतन दास जी महाराज का शरीर अलोप हो गया है, वो महाराज के प्रथम शिष्य थे। उन्होंने फरमाया था, शिष्य शिष्य सब कहते हैं, शिष्य है बिरला कोए, गुरु की रहनी जो रहे, तो शिष्य साचा होए। महाराज जी के शिष्य सदगुरुदेव की अमर वाणी से ये शब्द जो हम आपके सामने आ रहा है, ये शब्द महाराज जी के उन सच्चे शिष्यों ने अपने ऊपर घटा रखा है। और ये शब्द जब तक जीवन में व्यवहार में घटता नहीं, व्यवहारिक रूप में धर्म का स्वरूप नहीं आता, वो कसरी ज्ञान किसी को ठंडक नहीं दे सकता। तो महाराज एक एक शब्द में एक एक लाइन में फरमा रहे हैं, जो व्यापारी निज अत पहचानी,
प्रकाश सम बिखतर जानी, सादा जीवन नित सत्संग प्रीति, सो व्यापारी जाने धर्म की नीति। व्यवहार में कितना छल कपट है, सब कुछ फरमाते हैं। व्यवहार भी सादा रूप में हो, लेन देन के लिए समय होना चाहिए, मुनाफे का भी समय होना चाहिए। और आज समाज के अंदर कितनी त्रुटियां आ गई। 1 रुपए की चीज जब 4 रुपए में नहीं बिकती तो संसारी को आनंद नहीं आता। बगले कोठियां इकट्ठी की जा रही है, गलत व्यवहार इकट्ठी करके मन के अंदर 4 गुना दुख बढ़ता जा रहा है। महाराज फरमा रहे व्यापारी को दो जिसका जीवन सादा हो, थोड़ा नफा लेगा, संसार में रहता हुआ उसका जीवन सादा होगा, उसका परिवार सुखी होगा, उसका मन सुखी होगा। ये 4 वाद, ये जग मिठा अदा किस था। ये जो 4 वाद संसार में आ गया, खाओ पियो और आनंद लो। सत्पुरुषों ने कहा धर्म को व्यवहार में लाओ। सादा जीवन नित सत्संग प्रीति, सो व्यापारी जाने धर्म की नीति। आहार जो नहीं तमो गुण देवे, बुध सुतंतर नहीं पाप को लेवे। भूख समान जो आहार करीजे, सो आहारी मार्ग धर्म लकीजे। जो नरेश प्रजा का हेती, प्रजा का सेवन करे संग प्रीति। अन्यायी पुरुष को नित दंड देवे, धर्म स्वरूप नरेश सोलेवे। मंगत भारत धर्म में जीव शीतल हो जात, कामना मुक्ति आनंद। मंगत भारत धर्म में तो तुम्हारा बख्शी जी वासनाओं की पोटली पाले हुए संसार में घूम रहे हैं। इच्छाएं बढ़ती जा रही है दिन से लेकर रात तक। सब कुछ कहते हैं इस कामों की अग्नि में दिन से लेकर रात तक की जीत चल रहा है। धर्म मार्ग का उसको जब व्यवहार में लाएगा धर्म को, उसे पता लगेगा कि ठंडी का है, शीतल का है। तो आज के दिन सदगुरुदेव के चरणों से प्राप्त, सदगुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करके गुरुदेव हमें अपने वो सत्य सूर जो आपने इस संसार को दिए, साथ ही सत्य सेवा सत्यम करवाना। इससे पहले कि प्रारंभ करो, समय हमारा बहुत तेजी से भाग रहा है और काफी वक्त मेरे पास है। मुझे क्षमा कीजिएगा यदि मैं कुछ को मंच तक ना ला पाऊँ, क्योंकि अभी तक इससे पहले मैं एक सूचना देना चाहूंगा। ढूंढ रहे हैं माताओं बहनों और बहनों, जीवन में संसार में समता के सिवा और कुछ जीवन का आधार नहीं। दुनिया में मंगल समता धारित जीवे संसार, अगर इस संसार में रहना है, सुखी रहना है, तो समता को धारण कर लेना चाहिए। संत और महात्मा का लक्षण भी यही है, एक मापदंड है दुनिया में।
महात्मा किसे कहते हैं? मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मणेकम महात्मनाम। मनस्य नहीं से बोले, वही व्यवहार में ला सके, वही सिद्धांत उन्होंने समता के रूप में दुनिया को दिया और उस समता से ही आज दुनिया का सुख होने वाला है। चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, परिवार का जीवन हो, राष्ट्र का जीवन हो, चाहे संसार का जीवन हो, अगर सबको सुखी रहना है तो समता सिद्धांत को अपनाना होगा। और ये समता कोई धर्म नहीं, समता कोई नई चीज नहीं, समता जीवन के साथ जुड़ी हुई। और जो समता को समझते हैं वही सच्ची जिंदगी जीते हैं। इसलिए समता परायण, सत परायण, धर्म परायण और सेवा परायण होना चाहिए। जो समता के आधार पर चलता है उसमें धर्म परायणता आ जाती है, उसमें सेवा परायणता आ जाती है, उसमें सत परायणता आ जाती है। सब में सत जोड़ दो तो आनंद आ जाता है। जहाँ असत है वहाँ दुख है, जहाँ सत है वहाँ सुख है। सत्य के साथ सतयत्न जोड़ दीजिए, सत्संग जोड़ दीजिए, सच्चरित्र जोड़ दीजिए, सद्गुरु जोड़ दीजिए, सत्कर्म जोड़ दीजिए। जहाँ भी सत्य जुड़ जाएगा वो वास्तव में जैसे पारस छू करके सोना हो जाता है लोहा, उसी प्रकार से सत्य के संपर्क से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो उस समता को हमें दुनिया में फैलाना है। और समता हमारी जिंदगी में भी है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में ऋषि मुनियों ने, अग्निवेश ने कहा, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी धातु और शरीर के तत्वों में विषमता आ जाती है जहाँ, वहीं रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसी का नाम रोग है। थोड़ी विषमता आ गई शरीर में, धातुओं में और मन, इंद्रिय और कर्म में, वहीं समझ लीजिए मानसिक रोग और शारीरिक रोग एकदम शुरू हो जाते हैं। वैद्य क्या करते हैं? समझ को स्वास्थ्य में, भैया ये दोष बढ़ गया, ये चीज बढ़ गई, उसको अमुक चीज देकर उसको सम में ला दो, जीवन स्वस्थ हो जाएगा। ये जिंदगी को भी स्वस्थ करना है तो समता का पालन करना पड़ेगा। आज समाज में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, विघटन है, एक दूसरे के प्रति रोष है। ये क्यों है? इसलिए कि हमारे जीवन में विषमताएं हैं और जब तक ये विषमता दूर नहीं होगी तब तक देश में आर्थिक समता आ नहीं सकती, आर्थिक समृद्धि हो नहीं सकती, देश चल नहीं सकता, देश में विघटन चालू रहेगा। इसलिए राजनीति में भी समता की जरूरत है कि समस्त दृष्टिकोण से हमारे नियम और कानून बने तो देश सुंदर हो जाए। ऐसे विश्व के लोगों में है। आज हम ममतावाद में फंसे हुए हैं। न कोई बात नहीं है दुनिया में, केवल ममतावाद चल रहा है। ये मेरी वस्तु है, ये मेरा देश है, मैं बड़ा हूँ, मेरा यश होना चाहिए, मेरे बराबर कौन है, सब कुछ मेरा है। ये जो मैं अरु तोर तोर तय माया, यही जग मोहे जीव निताया, जिसमें संपूर्ण संसार बना हुआ है, ये है असली में नरक जाने वाला, दुख देने वाला ममतावाद। चाहे वो भारतवर्ष हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो, जब तक समतावाद में नहीं आएगा ममतावाद छूटेगा नहीं। और जब तक ममतावाद नहीं छूटेगा न हमें व्यक्तिगत जीवन में मोक्ष मिलेगा और न सामाजिक जीवन में हमें उन्नति मिलेगी और न विश्व के जीवन में हमें विश्व शांति मिलेगी। तो समता तो हमारा सिद्धांत है। और मैं लगभग 40 देशों में भ्रमण किया। अभी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा में 5 दिन पहले आया। पहले मैंने पत्र लिखा था महाराज जी को कि मैं दक्षिण अफ्रीका जा रहा हूँ, शायद ना सकूं, पर मैं आकर के फोन किया कि मैं आ गया। तो वहां भी जाकर देखा, सब जगह देखा, दुनिया के देशों में देखा। अगर एक ही सिद्धांत सब लोग मान ले सारे विश्व के, वो समतावाद हो सारे विश्व में। साम्यवाद तो समाप्त हो गया क्योंकि वो दूसरा राजनीति का अंग था, उसके समता उसमें नहीं थी। साम्य एक वाद बन गया था कि जबरदस्ती सबको बराबर बनाया जाए। संत मंगत राम ने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, जबरदस्ती का प्रश्न नहीं है, ये व्यक्तिगत सुधारों का प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति जब ये सोचेगा कि मुझे समता के आधार पर जीना है, जब उन व्यक्तियों के द्वारा समाज, उन समाज के द्वारा राष्ट्र और ऐसे समस्त संपन्न राष्ट्र से जब विश्व बनेगा तो वो समतावाद अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। सूरज को कहना नहीं पड़ता है कि सूरज प्रकाश देगा, सूरज होता है तो प्रकाश हो ही जाता है। जब लोग इस ओर आएंगे तो समता घर घर में, जन जन में, जीवन जीवन में फैल जाएगा। इसलिए आज हमें जरूरत है
संत मंगत राम जी महाराज जी ने जो समता का सिद्धांत चलाया, उस समतावाद को सारी दुनिया में समतावाद के नाम पर कहें, विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखें कि तुम्हारा सिद्धांत सब देशों में समतावाद फैलाओ, अपने देश के लोगों से कहें कि समतावाद फैलाओ, अपने परिवारों में कहें कि आपस में समता का व्यवहार करो, तो देखो आनंद आ जाएगा। इसलिए याद रखना, ये समतावाद जब तक नहीं होगा तो कोई भी काम दुनिया का चलने वाला नहीं है, कभी दुख समाप्त होने वाला नहीं है, कभी रोग दूर होने वाली नहीं है, कभी नरक यात्रा से हम बंद होने वाली नहीं है। ये हमारी दुर्गतियां जितनी चल रही हैं वो सब केवल विषमता के कारण है, और उसका निदान एक है, समता। जब डॉक्टर समझ ले निदान ठीक है तो उपाय ठीक हो जाता है। और वो डॉक्टर सबसे बड़े दुनिया के चिकित्सक, जो रोगों के चिकित्सक, दुनिया के दोषों के चिकित्सक, आपत्तियों के चिकित्सक संत मंगत राम जी ने निदान खोज करके स्पष्ट कर दिया कि भाई समता से ही जीवन जिंदा रहो, जीवित रहो, तो फिर हमें उपाय करना है, और उपाय समता है। ये सामने रखा है, सामने रखने पर भी यदि हम न समझ सके ये दुर्भाग्य है। जैसे लिखा, पत्रम नास्ति यदा शरीर विक्षेपे दोषो वसंतस्य किम नो लूकेन विलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यद धात्रा निर्भाल पट्टृघितम तन्मार्जितुम का समा। बसंत ऋतु आती है, पर एक शरीर का वृक्ष होता है जिसमें पत्तियां नहीं होती जन्म से, तो बसंत ऋतु कोई इसमें पत्तियां लगाने वाला नहीं है। जिनके अंदर पत्तियां हैं उन्हीं में बसंत का प्रभाव होगा कि उनमें हरियाली आ जाए, और जिसके भाग्य में पत्ती नहीं जिस वृक्ष के, वो हरियाली कैसे आएगी? दुनिया में सूरज आता है, रोशनी देता है, पर एक उलूक चमगादड़ पक्षी के आंखों में सूरज की रोशनी लेने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर सूरज उसको रोशनी देने वाला कहाँ से बने? वो दुनिया को रोशनी देता है, पर अपने आप में भी तो क्षमता हो उसके ग्रहण करने की। इसी प्रकार से बादल दुनिया में बरस जाते हैं, पर बरसने के बाद एक पपीहा जिसके गले में छेद है वो केवल पी की रस लगाता है तो दुनिया का बादल खाली हो जाए, वो प्यासा रहता है। इसी प्रकार से हमारे संत महात्माओं ने संसार के रत्नों को मत करके, जैसे 14 रत्न निकले धन्वंतरि ने अमृत निकाला, उसी प्रकार से संत मंगत राम जी ने संपूर्ण संसार वेद शास्त्र पुराण उपनिषद रामायण महाभारत जीवन दर्शन सब में निकाल कर अमृत मंथन करके एक अमृत निकाल दिया जिसका नाम समता है। उस समता के आधार से यदि आप न चल सको तो इसमें संतों का क्या दोष है? वो तो आते हैं जीवन को बनाने के लिए। तो मैं एक ही बात करके निवेदन करूंगा कि आज दुनिया में आप लोगों के इतने मिशन है, एक बार अंतर्राष्ट्रीय समता सम्मेलन कीजिए जिसमें सारे एम्बेसी के लोग बुलाए जाएं, जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक बुलाए जाएं, उनको बैठाकर समझाया जाए कि दुनिया से दुख दूर करने का, दुनिया की एकता का, समृद्धि का एकमात्र उपाय निदान है जो मंगत राम जी महाराज ने कहा, वो समता, और उस सिद्धांत पर आ जाओ तो मंगत राम जी का मिशन पूरा हो जाएगा। तो ऐसा एक बार प्रयास आप करो। हम संत सीताराम जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि उसमें अग्रसर हो और इस कार्य को 1 वर्ष के अंदर अवश्य में उस दुनिया में फैला देना है। ओम ब्रह्म सत्य सर्वाधार। और ये हमारा भाग्य है कि आज महाराज जी के निर्वाण दिवस पर लगातार उनकी हाजिरी जो लग रही है उसमें अनुपस्थिति नहीं आई है, ये हमारा सौभाग्य है। दरअसल मैं समझता हूँ कि आज के जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उन्हें इस महाराज जी के इन ग्रंथों से काफी प्रेरणा मिल सकती है। उनमें यदि एक भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ मौजूद है तो हो सकता है कि उनके संपर्क में आने वाले बाकी लोग भी, बाकी व्यक्ति भी परिवर्तित होकर एक दिन महान पुरुषों के इन ग्रंथों का पठन पाठन करना प्रारंभ कर दें। अब मैं श्री भगवान दास जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर महाराज जी के ग्रंथ श्री समता प्रकाश से एक रसीला शब्द संगत के सामने प्रस्तुत करें। बार बार कर वंदना सतगुरु चरणी मानी, अंगत सतगुरु भेंट से
की बेनती सबका करो कल्याण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। महाराज जी, प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। बार हमको दिल्ली के राजधानी में लाया है और हम इनकी कृपा का अपने मुख से कोई बयान नहीं कर सकते और ये खुद ही इसका फल परिणाम ये खुद जानते हैं और कहने की जरूरत नहीं है। और हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं, खासकर जो हमारी संगत से वाह लोग हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे सत्संग और महाराज महात्मा मंगत राम जी के दिवस का इतना शानदार प्रोग्राम किया है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऊंचे शिखर समाया जहाँ केवल शब्द अखंड मंगत को पाया जो धारे पिंड ब्रह्मन ऊंचे शिखर समाया या केवल शब्द अखंड मंगत को पाया जो धारे पिंड ब्रह्मन अवगत रूप में लीन समाई द्वैत कल्पना सब विमसाई नित्य आनंद नित्य परगास समरस रूप शब्द अविनाश सतगुरु तेरा सब त्रिखा निवारी पूरन पूरक के चरण बलियारी अवगुण का चक्र मुटाई गुरु पर परम गत पाई परम जुगति गत शब्द की सेवा भरम त्याग में निर्देव सबसे ऊंचे श्लोक समाया अपना दोष न आपे पाया सबसे न्यारा ओए समाई दृष्टा दृष्ट मिट्टी सब खाई अपनी शकत बेआबर पूरा द्वैत भरमा शब्द शब्द